नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यहां पर एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। जिनका भी जो भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठेंगे। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पर यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्त, 25 में से आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं, आपका स्कोर क्या रहा। चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत से पहले माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं और अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक बार सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। एक बार सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे भाई एक बार। चलिए एक बार यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। बोला गया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अंतर कितने का है भैया? तो आप कहेंगे सर अंतर जो दिया गया है यह 30 वर्षों का अंतर दिया गया है। कितने वर्षों का? तो भैया 30 वर्षों का अंतर यहाँ पर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे कहा गया है यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? दो व्यक्ति हैं, एक है बड़ा व्यक्ति और एक है छोटा व्यक्ति। एक है भैया कौन? एक है यहाँ पर बड़ा व्यक्ति है और एक है यहाँ पर छोटा व्यक्ति। एक बड़ा व्यक्ति है और एक कौन है? छोटा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 3 गुना है। कहने का सेंस ये है कि अगर बड़ा व्यक्ति दोस्त, अगर छोटा व्यक्ति 1 अनुपात है, अगर छोटा व्यक्ति एक अनुपात है, तो बड़ा व्यक्ति कितना अनुपात हो जाएगा? 3 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर 30 वर्ष का है, इस बात को याद रखेंगे। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है प्यारे दोस्त। 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 वर्ष बाद जाएंगे अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अंतर हमेशा बराबर रहता है, अंतर हम नहीं बदलता है दोस्तों। अंतर हमेशा समान ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़े हो जाएं। ठीक है, अंतर समान रहने वाला है, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कहेंगे यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है? 1 और 3 का अंतर। आप कहेंगे भैया 2 का अंतर है। 2 का अंतर है, 2 का मान कितना दिया है? तो 2 ही का मान यहाँ पर दिया है दोस्त 30। 2 का मान कितना दिया है? 30 दिया है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 का मान क्या होगा? तो 1 का मान दोस्त 15 होगा। ठीक है, 1 का मान 15, यानी छोटे जो व्यक्ति है उसका अनुपात क्या है? 1, यानी इसका आयु क्या है? 15 वर्ष है। लेकिन ये कब का आयु है? यह 5 वर्ष पहले की आयु है। लेकिन छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो वर्तमान आयु निकालिए। पहले अगर 15 साल था, पहले 15 साल की आयु था, तो 5 वर्ष बाद यानी आज कितना हो जाएगा? आज कितना हो जाएगा? 5 साल इसमें जोड़ेंगे। 15 5 20 वर्ष। कितना? तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको? बताएंगे एक बार। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? यह आयु से रिलेटेड प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सीखा भी। चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न दोस्त आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। कहा गया है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। प्यारे दोस्त वह क्या बोला गया है? अधिकतम संभव लंबाई पूछा गया है। तो अधिकतम संभव लंबाई जो मापने की बात आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF
यानी मौसा निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे दोस्त? मौसा। लेकिन आप मौसा किसका निकालिएगा इस बात को समझिए। मौसा किसका निकालेंगे? यहाँ पर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया, सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर। क्लियर है? 525 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, 735 सेंटीमीटर, और 400 यहाँ पर 90 सेंटीमीटर होगा, 490 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना है? मौसा। प्यारे दोस्त, इसका मौसा क्या होगा समझिएगा। मौसा निकालने का तरीका बताता हूँ। HCF निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए मौसा क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आप इसको लगाएंगे ऑप्शन मेथड से। देखिए मौसा लौसा हमेशा ऑप्शन से ही लगाएंगे, बेहतरीन होगा। अब देखिए भैया, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 55। अब 55 से ये सब कटना चाहिए। अब 55 में 5 है, 11 है, क्या इन सभी में किसी में 11 है? तो इसमें कहेंगे भैया देखिए पहले वाले 525 में देखिए 11 नहीं है, मतलब ये 11 से नहीं घटता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 55 है इसका आंसर नहीं हो सकता, यह मौसा नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी संख्या क्या है? 45 है। 5 9 45 होती है दोस्त। 5 से तो सभी कटेंगे, लेकिन आप चेक कर लेंगे क्या 9 से सभी 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। देखिए ये तो 490 जो है 9 से नहीं कटेगा। क्लियर है? 490 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 45 से भी नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मौसा इसका 45 भी नहीं होगा। मौसा तो 45 भी नहीं होगा। अब इसके बाद बड़ी संख्या क्या बच गई? तो आप कहेंगे 35 बच गई। 35 से चेक कर लेंगे, 5 7 35 होता है दोस्त। 5 से तो सभी संख्याएं कटेंगी, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी कटेगा दोस्त। ठीक है? 7 से भाग दीजिए, 7 7 49, 49 3 बचेगा, हो जाएगा 35, 7 5 35, सभी कटेंगे। इसका मतलब 7 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो मतलब 35 से भी कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। राइट आंसर क्या होगा? 35। इसका मौसा कितना हो जाएगा? 35 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत, आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत है दोस्त? एक बार सभी लोग जिनको समझ में आ जाए एक बार एक टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये प्रश्न आप लोग जरा बताएं पहले इसका आंसर क्या होगा। पहले भैया आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। एक बार बताएंगे सभी दोस्त जल्दी से, जितना जल्दी हो सके सभी लोग बताएंगे भैया इसका उत्तर क्या होगा। चलिए समझिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। देखिए पहले क्या करते हैं, आप इसमें बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, BODMAS। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप दोस्त ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड यानी भाग, उसको मल्टीप्लाई गुणा, ऐड, और इसका मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो क्या इसमें ऑफ है? का है? नहीं है। का नहीं है तो क्या डिवाइड है? बिल्कुल है। तो डिवाइड से आप इसको हल करेंगे, डिवाइड से लेकर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है? तो डिवाइड करेंगे तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करिए, 3 से भाग करेंगे 27 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और 0 का गुना 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0 और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है? 9 1 10, कितना इसका उत्तर हो जाएगा? 10। तो 10 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय करता है और तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वापस किस स्पीड से आया है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए जब दो चाल दिए होते हैं तो इसको लगाने का एक फार्मूला भी बन जाता है। क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 2xy बटे x प्लस y, ये होता है। औसत चाल दिया है, औसत चाल तो आपको दिया ही है। ठीक है? औसत चाल दिया है कितना? 15। औसत चाल तो 15 है।
क्लियर, बराबर 2, एक चाल है, जाने का क्या है 20 है, आने का पूछा है, यानी y का मान निकालेंगे बटे 20 प्लस का y। ठीक, इसको काट पीट करिए भाई, इसको काट पीट करेंगे यहाँ पर, जब 5 से काटेंगे 5 चौको 20 और 5 तिया 15, 3 बार में कैंसिल। इसका 3 का 20 प्लस y में गुना होगा तो 20 से तिया 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3y बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8y। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान देखिए 3 को इसको उधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, यानी 5y बराबर कहेंगे दोस्त क्या होगा, 5y बराबर 60 हो जाएगा। तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दिया जाएगा तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 5 से भाग देंगे यहाँ पर तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। यानी जो दूसरा चाल है दोस्त वह कितना निकल के आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। दूसरा चाल क्या है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्त। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी जो विकल्प है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को सवाल समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, इसका मान आपको बताना है। ठीक, इसका मान बताएंगे। देखिएगा इसका मान कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, क्या होता है भैया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से घटा देते हैं क्या चीज़, तो इसमें से घटा देंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर घटा देंगे क्या चीज़, 2, यहाँ से घटाएंगे आप, देखिए इसमें से घटा देंगे क्या चीज़ दोस्तों, 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यह यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। चलिए भाई देखिएगा, इसका मान आपको पता है कितना है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुना 42, इसका मान क्या दिया है, तो इसका मान 42 दिया है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 42 दूना 84 हो जाएगा। घटाइए, 11 में से 7 4 गया तो बचेगा 7, 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, यानी इसका मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या आ गया दोस्तों, 37 आ गया। तो 37 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त। क्लियर है, बताएंगे आप सभी लोग, एक बार कमेंट करते रहें, कमेंट करके बता दीजिए दोस्त कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं बेहतरीन तरीके से आप बना पाए हैं, अच्छा से चल रहा है। चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। आप सभी दोस्त जितने भी देख रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए भाई देखिए, इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे, वही नियम है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप कोष्टक वाले को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। तो एक बार दोस्त आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, एक बार आप सभी लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। 7वां प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने आप को देखें कि आप लोग क्या सीखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। जब मूल बराबर होते हैं दोस्त,
जब मूल बराबर होते हैं तो इसका कंडीशन होता है, विवितकर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है 0, ये 0 के बराबर हो जाता है। अब b क्या है भैया, देखिए यहाँ पर इसमें b है, ठीक है, तो b का मान कुछ नहीं, x का गुणांक जो रहेगा वह b का मान है, और x स्क्वायर का गुणांक जो है a का मान है, और जो यहाँ पर होता है अचर राशि वह c का मान होता है। तो x का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, तो a तो a ही है, इंटू c क्या है, तो आप कहेंगे c तो b है, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये क्या होगा बराबर, ये 4ab होगा, तो इसको जब बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 4ab हो जाएगा, ठीक है 4ab। तो ab का मान दोस्तों निकालेंगे, ab का मान निकालेंगे तो 4 से इधर भाग हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ab बराबर 1/4 इसका उत्तर सही होगा। ab बराबर क्या होगा दोस्त 1/4 होगा। देखिएगा यहाँ पर यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है ऑप्शन को लिखते समय, कोई बात नहीं है। ab बराबर 1/4 इसका राइट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, और इस प्रश्न में क्या बोला गया है, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ के समझेंगे, पहले लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरणों के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है 25.19, तो लगभग मान लेंगे तो हम इसको 25 ही ले लेंगे। क्या लेंगे, इसको 25 ले लेंगे। ठीक, 25 इंटू 3, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों पेन नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर इसको हम लगभग में 4 ले लेंगे, और माइनस इसको हम लगभग में 1 ले लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 25 3 75, 25 3 75, 75 4 69, 69 में से 1 गया तो क्या बचेगा 78। क्या बचेगा दोस्त 78। तो इसका जो आंसर प्यारे दोस्तों निकल के आ रहा है वह 78 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया भैया, इस प्रश्न में बोला गया है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। एक साकेत है और एक कौन है, तो एक तिलक है। इनकी आयु का अनुपात क्या था, तो इनकी आयु का जो अनुपात था दोस्त वह 5:6 था, 5:6 था। ठीक है, ये कब का बात है, 1 वर्ष पूर्व यानी पहले का बात है। 4 वर्ष बाद, यानी देखिए ये वर्तमान होता है, ये वर्तमान है, ये पूर्व है, ये बाद है। 1 वर्ष पूर्व जो उम्र है, अगर वर्तमान में आएंगे तो आप प्लस करेंगे, और वर्तमान से बाद जाएंगे तब पर भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी 1 साल पहले 4 साल बाद, कुल कितने साल हो गए, 4 साल बाद जाने के लिए कुल कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 + 1 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 साल ओवरऑल यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 5 साल। ठीक है, अनुपात क्या हो जाता है, तो 6 संबंधित 7 हो जाता है, 6 संबंधित 7 हो जाता है। यहाँ पर लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे, 7 का गुना 5 में 7 × 5 = 35, और 6 का गुना 6 में 6 × 6 = 36। दोनों का अंतर निकालेंगे, 35 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 6 7 का अंतर 1, 1 का गुना 5 में कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 अनुपात का मान 5 हो गया। तो क्या पूछा है, साकेत की वर्तमान आयु बताइए। तो साकेत का वर्तमान हमेशा ऊपर वाले में मान रखते हैं। 1 का मान 5 है, 1 अनुपात का मान दोस्त 5 है, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
5 अनुपात का मान 25 हो जाएगा। लेकिन ये कब का है, यह 1 वर्ष पहले की बात है ना, यहाँ पर 1 वर्ष पहले का उम्र है यह 25। तो आज क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 25 1 क्या हो जाएगा दोस्त, 26 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 26 साल। उम्मीद करता हूँ ये कोई दिक्कत नहीं आया होगा, सवाल में समझ में आया है दोस्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, देखिए क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको क्या बताना है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण तो पहला नहीं होगा, दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरा को चेक करेंगे, इसको चेक किया जाएगा तो ये क्या होगा, x प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 5 प्लस √3x प्लस का 8 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है दोस्त, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। x वाले जो x पे एक घात है उसको एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस √3 इंटू x और प्लस 8 5 13 बराबर का 0। देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम जो घात है वह अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 घात अधिकतम है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा विकल्प है वही द्विघात समीकरण है, इसके अलावा कोई द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए भैया ये 2 वाला सही होगा, ये वाला सही है, तो ये किस में है, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, यह ए में है। क्लियर है, ए में है, तो ये होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बताइए भैया, कोई दिक्कत इसमें, आप सभी लोग बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें। यही दूसरा इसका उत्तर सही होगा। ठीक, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि किसी किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन का एक फलक का परिमाप क्या है, 24 सेंटीमीटर। भाई देखिए यह घन होता है इस प्रकार से, यहाँ पर आपको घन दिखा देते हैं दोस्त, इस प्रकार से घन होता है, बनाते हैं यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से घन होता है, ठीक इस प्रकार से घन होता है जिसमें 6 फलक होते हैं। लेकिन ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं बाहर ये वाला हिस्सा, यह एक फलक है। ठीक, और यह एक फलक है, जो घन बनते हैं वह स्क्वायर से बनते हैं, वर्ग से बनते हैं। तो एक घन का जो परिमाप दिया है वह कितना दिया, 24 दिया है। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगफल। सभी भुजा बराबर होते हैं, हम सभी भुजा को अगर ए मान लेते हैं तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a का मान क्या दिया है, यहाँ पर 24 दिया है। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 4 से भाग देंगे, 6 बार में कैंसिल, a का मान 6 हो जाएगा। अगर a का मान दोस्त 6 आ गया तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 216 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 216 घन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला प्रश्न है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो पहले आप क्या करिए, इस 36 सेंटीमीटर जो दिया है इसको आप मीटर में बदलिए। तो क्या करेंगे, 36 बटे, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यह मीटर में बदल गया। अब यह मीटर है तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग कर देंगे। इसमें किससे भाग कर देंगे दोस्त, 1000 से। यानी दशमलव कितने स्थान पर लग जाएगा, देखिएगा दशमलव यहाँ पर 36 तो लिखबे करेंगे, दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 5 स्थान पर लगेगा। गिनेंगे 1 2 स्थान है, 3 स्थान पर बनाइए, 3 4 5 स्थान हो गया।
अब दशमलव यहाँ लगा देंगे, मतलब होगा 0 दशमलव के बाद 3 जीरो, उसके बाद 36। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, किस ऑप्शन में है भैया? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। इतना किलोमीटर होगा दोस्त। ये किस में आएगा? किलोमीटर में। किलोमीटर में पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बदल लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। क्या है थीटा? तो थीटा दोस्त एक इसमें न्यून कोण है। थीटा क्या है? तो यहाँ पर थीटा जो है दोस्त वह यह है कि न्यून कोण है। ठीक है भाई, थीटा क्या है? न्यून कोण है। चलिए अब यहाँ से आप समझेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। 1 कोसेक थीटा होता है। क्लियर है? 1 कोसेक थीटा होता है। चलिए अच्छा एक बात और जानते हैं आप लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या ये रूट में आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो कोसेक थीटा है इसके जगह क्या लिख सकते हैं? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्त साइन है, साइन थीटा है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर साइन थीटा है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को कॉट के पद में बदल गया, तो क्या इसका उत्तर होगा? 1 प्लस √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1/, ठीक है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो किस विकल्प में है भाई? देखिए किस विकल्प में है, यहाँ पर किस विकल्प में है? तो आप कहेंगे इस बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरा रूट है दोस्तों, पूरा रूट है। ठीक है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि भी सवाल आप लगा लिए होंगे। त्रिकोणमिति का सवाल है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि संख्या दिया है 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 3। अब आगे क्या बोला गया है? कहा प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ना है। जो विषम संख्या है उसमें क्या करना है? तो उसमें 3 जोड़ना है। तो विषम संख्या है 5, इसमें आप क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। यहाँ भी 1 में भी आप 3 जोड़ेंगे। ठीक, 5 यहाँ भी आप इसमें 3 जोड़ेंगे और 3 में भी आप क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। और आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है। और जो सम संख्या है उसमें से क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। तो इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? तो पहले घटा के चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना बन रहा है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर 8 होगा और इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 होगा, यहाँ से 8 होगा, यहाँ से दोस्त 5 होगा, यहाँ से 6 होगा। तो सबसे बड़ी अंक क्या है इसमें? सबसे बड़ी अंक इसमें 8 है। और सबसे छोटी अंक क्या है? तो सबसे छोटी अंक क्या है? 1 है। तो 8 और 1 का अंतर क्या होगा? 8 और 1 का अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। 7 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 7 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए, यहाँ पर दोस्तों चित्र था, ठीक है,
यहाँ पर चित्र था, अभी बनाते हैं। चलिए, ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर x+3, OB बराबर y+2, OC बराबर 2x + y, OD बराबर 3y है। तो x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर बना लेंगे दोस्त। चलिएगा, यहाँ पर एक चित्र दिया गया था इस प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पर। चलिए भाई, देखिएगा, यहाँ पर दो विकर्ण हैं इसमें, ठीक है। इसमें दो विकर्ण हैं दोस्त। यहाँ से विकर्ण, एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण दोस्त इसका ये हो गया, दो विकर्ण हो गए। अब एक केंद्र है, इस O है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों। अब कहा है कि OA बराबर क्या दिया है, OA बराबर x+3 दिया है। इसको हम अगर मान लेते हैं, यह A है, B है, C है और ये क्या है, D है। तो OA का मान क्या है, x+3, तो इसको हम कहते हैं x+3 है, ठीक। और OB बराबर y+2 है, OB बराबर क्या है, y+2 है। तो ये जो है दोस्तों, यह यहाँ पर y+2 दिया गया है। क्लियर है। देखिए, फिर दिया है OC यानी इसका मान दिया है 2x+y। OD का मान दिया है 3y, ये 3y है, ठीक है। तो x का मान पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो विकर्ण होते हैं वह जब जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं, वहाँ से दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आधा आधा बंट जाते हैं। आधा आधा बढ़ता है, ठीक है। यानी आधा आधा बंटने का मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण है दोस्त, यहाँ पर ये वाला जो विकर्ण आप देख रहे हैं, ये वाला OD और OB क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3y बराबर y+2। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान दोस्तों इसको इधर लेकर जाएंगे, 2y होगा, 2y बराबर 2, यानी y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का मान 1 आ गया। फिर ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये भी दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर, OA OC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं x+3 बराबर किसके होगा, 2x+y के, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे। देखिए, x-2x बराबर y-3। तो यहाँ से घटेगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x बराबर y का मान 1 है, 1 माइनस का 3, तो माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से माइनस का 2 कटेगा यहाँ से, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2। देखिए, माइनस माइनस से कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2। y का x का मान कितना होगा दोस्त, x का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। x का ही मान यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया दोस्त 2। कोई दिक्कत है बताएं। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आया होगा, सवाल समझ में आया है दोस्त। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिया गया है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 40 डिग्री और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है दोस्तों। देखिए, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर A है, ये B है और ये क्या है, C है। A का मान यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री है, B का क्या है, 70 है, ठीक है।
तो हमसे बहिष्कोण यानी बाहर वाला कोण जो बनता है वह पूछा गया है, बाहरी कोण पूछा गया है, ये वाला, ये पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यह एक रेखा है, तो इस रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो 40 तो इधर बन गया है, तो इधर कितना बनेगा, इधर आप कहेंगे भैया 140 बनेगा, 140 डिग्री। तो 140 डिग्री इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सीपी क्या है, यहाँ पर देखिए सीपी क्या है, तो सीपी दोस्त यहाँ पर 2500 रुपये है। ठीक है, और एसपी क्या है, तो एसपी आप कहेंगे यहाँ पर क्या भैया 2375 रुपये है। ठीक है, 2375। भाई बिका खरीदा ज़्यादा में 2500 रुपये में, बेचा कितने में, तो आप कहेंगे 2375 रुपये में बेचा है, तो घाटा हो गया। कितने रुपये का घाटा हो गया, घटा दीजिए, यहाँ से घटाएंगे, यानी जो हानि होता है वह सीपी माइनस एसपी होता है। तो घटाइए भैया, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, यानी 125 रुपये का घाटा हुआ है। परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंट निकालना है दोस्त। हानि परसेंट किस पे निकलता है, तो आप बताएंगे हानि परसेंट या लाभ परसेंट कुछ भी निकालना होता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो बटे क्रय मूल्य कर देंगे, यानी 2500 कर देंगे गुणे 100। ठीक, अब यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 पचीसिया में 25 5 125, यानी कितने परसेंट का हानि हो गया दोस्तों, 5% का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 5%। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 11 संख्याएं हैं जिसका औसत क्या है 41 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा 11 गुना 41, 11 गुना 41 मतलब कितना 1 4 1 5 और यहाँ से 4, यानी 451 हो जाएगा इसका योग। पहली 5 संख्या का औसत, इसका योगफल क्या हो जाएगा, पहली 5 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, तो औसत 18 है तो योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्या का औसत 64, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, अंतिम 5 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा 5 गुणे 64, 5 गुणे 64, तो 5 का गुना को 64 में कर देंगे, 5 गुना यहाँ पर 64 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हासिल का 2 और 6 5 30 2 32, 320 हो जाएगा। तो 5 संख्या ये था, 5 संख्या ये था, टोटल 10 संख्या हो गया। 10 संख्या के योगफल क्या हो जाएगा 90 प्लस 320 यानी 410 कितना होगा 410 हो जाएगा दोस्तों। 410 ये 10 संख्या का योगफल हो गया। 11 संख्या का योगफल क्या था 451 था। इसका मतलब छठवीं जो संख्या था, छठवीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप 410 इसमें से घटा देंगे। घटाइए तो 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यानी छठवीं जो संख्या थी दोस्तों वह क्या था 41 था। तो 41 यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 41। इसमें कोई दिक्कत। पहले आपने 11 संख्या का योगफल निकाल लिया, प्रथम 5 संख्या योगफल निकाल लिया, अंतिम 5 संख्या का योगफल निकाल लिया, 320 आ गया। प्रथम 5 अंतिम 5 संख्या के योगफल टोटल क्या हो गया, यहाँ पर 10 संख्या के योगफल 410 हो गया। छठवीं संख्या, इसका मतलब छठवीं संख्या इसमें आया होगा, एक संख्या कम हुआ ना, 11 संख्या था 10 संख्या हुआ तो छठवीं संख्या छूट गया, तो छठवीं संख्या यहाँ से देख लेंगे, घटा देंगे 451 से आप घटाएंगे 410 तो 41 बचेगा। 41 छठवीं संख्या थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलिए भैया बताइए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5 संबंधी 2 5 संबंधी 7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई।
यदि हम इन मिश्रण धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो तो दोनों में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। चलिए भैया, सोना और प्लेटिनम का मात्रा का अनुपात क्या होगा जब हम पिघलाकर एक तीसरा मिश्रण तैयार करते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं भैया, यहाँ पर एक यक्स प्रकार का यक्स और वाई दो धातुएं हैं। यक्स में गोल्ड है और प्लेटिनम है। इसमें गोल्ड क्या है, किस अनुपात में है, तो 5:2 के अनुपात में है, यानी सोना 5 है तो प्लेटिनम क्या है, 2 अनुपात है। वाई जो बर्तन है उसमें वाई प्रकार का जो है धातु, उसमें जो है यहाँ पर 5:7 के अनुपात में यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात है। अब तीनों को, अब इस दोनों को क्या किया गया, मिला दिया, पिघला दिया गया। पिघलाकर एक नया चीज़ बनाया जाता है, एक नया धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो जब भी हम दोस्त, अभी क्या बोला गया है, पर क्या बोला गया है, समान मात्रा में पिघलाया गया है। देखिए समान मात्रा में तभी पिघला सकते हैं जब दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 + 2 7 है, यहाँ पर क्या है, 7 × 5 12 हो रहा है। अब देखिए इसका 7 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। पहले आप बराबर करिए, जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद ज़्यादा कम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पहले बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करेंगे, देखिए बराबर ऐसे करना है। बराबर करने के लिए ऊपर वाले का जो जोड़ है नीचे वाले में गुणा कर देंगे, यानी 5 × 2 = 7 से गुना नीचे कर देंगे, नीचे वाले के जोड़ से ऊपर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 12 × 2 = 24, 60 24 के अनुपात यहाँ से हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 35 और 49 के अनुपात में यहाँ आ गया। अब दोनों बराबर हो गए, समान मात्रा में, मतलब एक एक अनुपात मिलाया गया है। भाई एक से गुना करिए या ना करिए कोई दिक्कत तो है नहीं, यही अनुपात आने वाला है। तीसरा जो जेड मिश्र धातु बन रहा है उसमें किस प्रकार से अनुपात रहेंगे, यहाँ पर सोना और प्लेटिनम का, तो इस अनुपात में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 5 6 3 9 95 हो गया। यहाँ से 9 4 13, 4 2 6 1 7, 95 73 इसका राइट आंसर होगा। 95 73 के अनुपात में यहाँ पर तीसरे जेड मिश्र धातु में यहाँ पर सोना और प्लेटिनम का अनुपात होगा। कितना, 95 73। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में यहाँ पर सी में दिया गया है दोस्तों, तो सी इसका राइट आंसर है, 95 73। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। देखिए दोस्त, जब भी आप मिश्र धातु को समान मात्रा में मिलाते हैं या किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो पहले उसका मात्रा को आप बराबर करिए। जैसे ऊपर 7 था, नीचे 12 था, तो 7 और 12 हो रहा है, बराबर नहीं है, तो आप पहले इसको बराबर करिए, उसके बाद कम ज़्यादा करने में दिक्कत नहीं होती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। देखिए कहा है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है, मतलब एक इनलेट पाइप लगा हुआ है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो समय निकालना है, देखिए समय निकालना है ना यहाँ पर, तो समय कैसे निकलेगा भैया, टंकी का आयतन बटे यहाँ पर जो इनलेट पाइप है उसका जो क्षेत्रफल है गुणे पानी प्रवाह की गति। तो टंकी का आयतन क्या है, 2 मीटर भुजा वाली घनाकार है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 8, ये मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 का भी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, 3 2 5 1 6 जीरो, बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर देखिए,
नीचे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जो पाइप है वह वृत्ताकार है, इस प्रकार से है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान क्या है 3.5, 3.5 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, इंटू यहाँ पर क्या है दोस्तों, चाल, गति मतलब, तो 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको आपको घंटा में चेंज करना, सॉरी ये सब ये जो समय आएगा यह आएगा सेकंड में, लेकिन आपको किस में चेंज करना है, मिनट में, तो 60 से गुना, यहाँ पर नीचे भी गुना कर देंगे, मतलब 60 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, 8 यहाँ पर, तो इस प्रकार से निकाल देंगे दोस्तों। जल्दी से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आइए, सबसे पहला काम, ये 2 जो दशमलव था इन 2 जीरो से समाप्त हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लगभग मान बताना है, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर 5 7 35 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 यहाँ पर 6 होगा दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 16 5 80 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो बचा है, अभी इसको काटेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे यह 8 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक, अभी भी ये कटेगा, 2 से 11 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 4000। अब 4000 को भाग करना है किससे, तो 7 त्रिक 21 गुना 11, 21 गुना 11 का मतलब 1 3 2, 231 से, 231 से भाग करेंगे दोस्तों। इसमें 231 से भाग करिएगा तो क्या होगा भाई, 231 से जब भाग करेंगे, 231 से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा, 231 लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 9, और यहाँ से 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, हासिल का 2, 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, यानी 17 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा। तो 17 दशमलव कुछ यानी ऑप्शन में एक ही में है 17.3 मिनट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बात समझ पाए आप लोग, बताइए कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 6 18 39 और यक्स समानुपात में हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में होने का मतलब ये है कि 6 संबंधी 18 समानुपाते 39 संबंधी यक्स, बाहर का गुना बाहर करते हैं, अंदर का गुना अंदर करते हैं, तो हो जाएगा 6 यक्स बराबर 18 गुना 39, 6 3 18, 3 9 27, इकाई का अंक 7 आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है, ऑप्शन नंबर सी में 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर पाई चार्ट वाला प्रश्न है दोस्त। देखिए क्या बोला गया है, निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए परिवहन पर कितना है, 8% है, श्रम प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है, 24% है, विनिर्माण लागत क्या है, 28% है, और यहीं पर देखिए विज्ञापन पर क्या है, 10% है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत दोस्तों यहाँ पर 30% है। प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपए है, तो कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का क्या हो, लाभ हो। कितने का लाभ कमाना चाहता है, तो 44% का दोस्त लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, 44% का लाभ होना चाहिए दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
आप सभी लोग बताएंगे भैया इसका उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है, 1 लाख है। इसका मतलब यहाँ से प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है, 24% है। 24% का मान कितना दिया है दोस्त, तो 24% का मान यहाँ पर दिया है 1 लाख। ठीक, 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है। ठीक है, 24% का मान 1 लाख है। तो 1 लाख का 24% का मान है, तो जो 500 कैलकुलेटर बनाना है, तो 500 कैलकुलेटर का मतलब 100% तैयार करना है। 500 कैलकुलेटर का मतलब कितना है, 500 कैलकुलेटर का जो होगा परसेंटेज वो 100% होगा। तो 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 24 गुना में 100। ये कितने कैलकुलेटर का है, तो यह जो है ये दोस्तों 100 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, 100 कैलकुलेटर का, लेकिन सॉरी 500 कैलकुलेटर का, लेकिन हमें एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालना है। तो अगर 500 कैलकुलेटर का यह मूल्य है, तो एक कैलकुलेटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 से भाग कर देंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत, चलिए अब भाग दीजिए भैया, भाग देंगे यहाँ पर, तो ये 2 जीरो देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 4 से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे आप, 4 से काट दीजिए, या तो 8 से काटिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 8 बचे 40, यानी देखिए 2500 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। एक क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 2500 बटे कितना, तो आप कहेंगे भैया 3 हो गया। देखिए हमें लाभ कितना कमाना है, 44% का लाभ कमाना है। तो इसको हमें कितना में बेचना पड़ेगा, एक क्रय मूल्य है, हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 144% पर बेचेंगे, तो 144% यानी 144 बटे 100 कर देंगे, इसका 144 बटे 100 निकाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 8 24, 48 हो जाएगा। 25 का गुना 8 में करेंगे आप, 25 8 200 कि जीरो हासिल का 20, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, यानी 1200 में बेचना चाहिए। कितना में बेचना चाहिए दोस्तों, 1200 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझिएगा, 24% का मान 1 लाख है, 24% का मान क्या है, 1 लाख है। तो 500 कैलकुलेटर तैयार करना है, तो 500 कैलकुलेटर का जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। तो 100% का मान निकालने हैं, तो 1 लाख बट्टे 24 गुणे 100 कर दिए हैं। ये 500 कैलकुलेटर का मूल्य था, हमें एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालना है, तो 500 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2500 बट्टे 3 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। हमें इस क्रय मूल्य को बेचना है 44% लाभ पर, तो हमने इस क्रय मूल्य का यानी 2503 बट्टे का 2500 बटे 3 का हमने निकाल दिया 144%, तो 1200 रुपये में हमें कैलकुलेटर को बेचना चाहिए। ठीक है, एक कैलकुलेटर को कितना बेचना चाहिए, 1200 रुपये में। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न दोस्त आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए दोस्त, अध्ययन तो हमने कर लिया, उत्पादन दिया है टन में, श्रेणी दिया है दोस्तों इतना दिया है, चलिए वर्ष दिया है। बोला गया प्रश्न 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। अब देखिए 2015 में क्या था, 12.6, कितना था, 12.6 था 15 में। 16 में क्या था दोस्त, 16 में 18.9 था, 18.9। कितने की वृद्धि हो गई, तो देखिए 3.6, 6 मतलब 6.3 का वृद्धि हो गया। किस पे वृद्धि हुआ है, तो पहले यानी पहले क्या था, 2015 की अपेक्षा वृद्धि हुआ है, तो 12.6 पर वृद्धि हुआ है गुणे 100।
इससे ख़त्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, 63 कैंसिल, तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट दोस्त? 50% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और हम लोग आ गए हैं लास्ट प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, तो बताएंगे भैया इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे क्या होगा। यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संख्या युग्म है। चलिए भैया इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। योगफल क्या होना चाहिए? 430 होना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का मौसम क्या होना चाहिए? 43 होना चाहिए। तो 430 देखिए ये पहला भी हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10, 7 5 12 13 सभी हो रहे हैं लगभग। ठीक है, लगभग सभी हो रहे हैं। तो ऑप्शन से दोस्तों लगाने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी, इसको हम मेथड से लगाते हैं। जो मौसा होता है उसी में हम उसी को संख्या मानते हैं कांस्टेंट वैल्यू लगाकर। हम मान लेते हैं पहली संख्या 43 ए है, दूसरी संख्या 43 बी है। इनका योगफल क्या हो जाएगा? 43 ए प्लस बी बराबर 430। इसको काटेंगे दोस्त, भाग देंगे जब हम इसको, तो यह 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान क्या हो गया? 10 हो गया। यानी दो ऐसे मान लेने हैं जिनका योगफल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अगर a को 1 लेंगे तो b क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। a को 2 लेंगे तो b क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a को अगर 3 लेंगे तो b क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। a को अगर 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम इसको 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद रिपीट होने लगेगा दोस्तों। बस इतना इतना जो है इसको हम बना सकते हैं, संख्या इतना हम ले सकते हैं। देखिए संख्याएं वही लेनी है जो कोई कॉमन ना हो। संख्याएं वही लेनी है जिसमें कोई कॉमन ना मिले। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये 2 और 8 तो इनमें से कॉमन मिल रहा है दोनों में। ठीक है, 4 और 6 में कॉमन मिल रहा है, 5 में भी कॉमन 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों को हम नहीं ले सकते हैं। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा होता कितने युग्म बन सकते हैं, तो युग्म कितने बनते हैं? देखिए एक युग्म में यह बनता और एक युग्म में यह बनता, कुल 3 युग्म बनते दोस्त। कितने युग्म बनते हैं? 3 युग्म बनते हैं। क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा है वह संख्या बता दीजिए। अब देखिए या तो हम a का मान यहाँ पर 1 ले सकते हैं और b का मान 9 ले सकते हैं। a का मान 3 भी ले सकते हैं, b का मान 7 ले सकते हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा विकल्प मिल रहा है। अगर a का मान 1 लेंगे तो 43 होगा, यानी पहली संख्या 43 है। तो इसमें तो कहीं 43 है नहीं, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। अब इस पर चेक कर लीजिए, a का मान 3 लेंगे तो 3 3 9 और 3 चौको 12, यानी 129 हो गया a पहली संख्या। दूसरी संख्या b का मान 7 लेंगे, 7 3 21 हासिल का 2 और 7 चौका 28, 28 2 30, यानी 301। यानी पहली संख्या क्या है? 129 और एक संख्या क्या है? 301 है। तो कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इस ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग अब लास्ट में यहाँ पर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। भगा कर आप लोगों ने नहीं देखा है, कोई सवाल स्किप नहीं किए हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए नीचे है, आप लोग ज़रूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने प्रश्न आप बना पाए हैं। ठीक है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।